हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड एज प्रॉमिस्ड हम आ चुके हैं केमिस्ट्री की नई लेक्चर सीरीज़ को लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू लेक्चर सीरीज़ with the first unit of chemistry which is some basic concepts of chemistry। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, इस यूनिट में हम जानेंगे कि ये केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन को जानकर और कुछ केमिस्ट्री के बारे में जानकर। तो here we go to start our this unit, so join us and we will be starting this unit now। तो शुरू करते हैं साइंस की डेफिनेशन के साथ की। साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक डेफिनेशन होती है, उसी तरह साइंस की भी एक अपनी डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशन क्या है? साइंस इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ ह्यूमंस। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के एफर्ट्स के बारे में, जिसमें ह्यूमंस रिसर्च करी, कोई नई चीज़ मिली, उस सब की स्टडी हम करेंगे साइंस के अंडर। तो साइंस होती कितने टाइप की है? साइंस 3 मेन टाइप की होती है। पहली हमारी फिजिक्स, बायोलॉजी और थर्ड केमिस्ट्री जो अब हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फिजिकल फोर्सेस के बारे में कि अगर एक बॉडी है तो उस पर क्या क्या फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कि उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। और केमिस्ट्री क्या है हमारी? अब हम बात करेंगे केवल केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री की हमारी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टडी से डील करती है, जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैटर क्या है। तो अब देखेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एक बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, और ये सब बनते किसकी मदद से हैं? ये सब बनते हैं मैटर की मदद से। तो जिसकी वजह से ये बने उसकी पढ़ाई हम करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब ये मैटर किस बला का नाम है? मैटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। कोई भी वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मैं मैटर हूं। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि उस पे मास होना चाहिए। ऑक्यूपाइंग स्पेस मतलब होता है कि उस पे वॉल्यूम है और साथ में उस पे मास होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज जिस पे वॉल्यूम और मास दोनों है वो मैटर कहलाएगी, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। मतलब कोई भी फिजिकल चीज हमारी मैटर होती है। अब ये मैटर कैसे बनता है? ये मैटर हमारा बनता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की मदद से, जिनको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये मैटर हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की हेल्प से बनता है। दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो आपस में कंबाइन हो के एक कोई भी फिजिकल चीज बना देते हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं। तो अब ध्यान से देखना, केमिस्ट्री की हमारी डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ मैटर। तो अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई। मैटर हमें पता चल गया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मदद से बनता है। तो केमिस्ट्री में अब हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री होती कितने टाइप की है।
तो हमारी केमिस्ट्री बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 3 टाइप्स, क्योंकि इसके अलावा जो केमिस्ट्री के टाइप्स हैं वो उसके काम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे देखेंगे जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप है, पहला है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनकी मदद से मैटर बना, इनके बीच में क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये कंबाइन हो रहे हैं, या फोर्स ऑफ रिपल्शन है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, क्या फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमारा मैटर फॉर्म हो रहा है, और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे एक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकंड है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड देयर कंपाउंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे एटम्स और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे फोर्सेस जो लग रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्स, और इनके बीच में अब ये कंपाउंड्स कैसे बना रहे हैं, कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। अब यहाँ अगर हमें पता चल जाएगा कि क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें पता रहेगा कि किस तरह से कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स के बारे में। अब ये एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स कोई भी वो चीज जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। वो चीज जो अर्थ क्रस्ट से मिलती है उसे हम एलिमेंट कह देते हैं। तो एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ठीक। थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स और उससे बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स जैसा वर्ड से समझ में आ रहा है, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन्स फॉर कार्बन। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हाइड्रोजन और कार्बन भी हमारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसकी स्टडी हमें एक अलग से सब्जेक्ट में जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्यों करनी पड़ी? इनऑर्गेनिक में भी तो कर सकते थे अगर ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में देखेंगे कि क्यों हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को अलग से पढ़ने की जरूरत है। तो ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिस्ट्री है। 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि और भी केमिस्ट्री होती हैं, वो अपने काम पर डिपेंड करती है। जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो अलग पार्ट है, मेडिकल केमिस्ट्री वो अलग पार्ट है। तो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं वो सारी बातें होती हैं हमारी उस टाइप ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री हमारी यही है। इसके अंदर हम सारी चीजें जान जाएंगे। इसके अंदर हम सारी चीजें जान जाएंगे। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, और यही है हमारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री हमारी कैसे बनी? साइंस की ब्रांच है। साइंस क्या है? स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ ह्यूमंस। केमिस्ट्री हमारी स्टडी ऑफ मैटर है। मैटर कोई भी वो चीज जिसपे मास और वॉल्यूम है, और ये स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनकी मदद से बनता है। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में। केमिस्ट्री कहाँ काम आती है, क्या ज़रूरत है केमिस्ट्री की। तो ध्यान से देखेंगे ये सारे पॉइंट्स, जिन जिन चीज़ों में लगभग केमिस्ट्री यूज़ होती है। तो सबसे पहला है मेडिसिन। जो दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं वो केमिस्ट्री की हेल्प से बनती है। मेडिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम केवल उस पार्ट की पढ़ाई करते हैं जिसकी हेल्प से मेडिसिन्स बनाई जा सके।
ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक्स, फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें भी, प्लास्टिक पॉलीबैग्स जो हम यूज़ करते हैं और अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बॉटल्स होती है, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे भी केमिस्ट्री है। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स जो भी हमारे फार्मर्स अपने फील्ड्स में यूज़ करते हैं, बनते केमिस्ट्री की ही मदद से हैं। पेंट्स घरों में जो यूज़ होते हैं, एसिड्स जो यूज़ होते हैं, एल्कलीज यूज़ होते हैं, ये सारे केमिस्ट्री की हेल्प से बनते हैं। सॉल्ट्स, नमक, केवल वो नमक नहीं जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो भी केमिस्ट्री से बनता है। उसके अलावा भी जितने टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैं वो सब केमिस्ट्री की मदद से बनते हैं। डाइज क्या होती हैं? वो चीज़ें जैसे हम क्लोथ डाई यूज़ करते हैं, क्लोथ्स में कलर लाया जाता है, वो डाइज जिससे बुढ़े लोग अपने बालों में लगाकर जवान होने की कोशिश करते हैं, वो सारी डाइज भी केमिस्ट्री के थ्रू ही बनाई गई हैं। इसके अलावा आज के टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और ये भी केमिस्ट्री की मदद से बने हैं, क्योंकि नेटवर्क ट्रांसमिशन के लिए इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, और इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंडक्टिविटी में केमिस्ट्री की ज़रूरत कैसे पड़ी, तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह की कंडक्टिविटी को अकर करवाने के लिए, चाहे वो हमें करंट फ्लो करवाना हो या फिर हमें मैग्नेटिक वेव्स फ्लो करवानी हो, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर ही हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंडक्टिविटी कैसे हो पाती है इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सारी हैं हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमारी ज़रूरी क्यों है। तो अब शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसको हम स्टार्ट करेंगे मैटर के बारे में जान के। मैटर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, जिस पे मास है और वॉल्यूम है वो हमारा मैटर कहलाएगा। तो इसमें हमें पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है? अब मैटर तो हम जान गए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मदद से बनता है। तो अब हम जानेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट कैसे करता है या किस किस फॉर्म में करता है, ये सब हम जानेंगे उसकी फिजिकल स्टेट्स को देखकर। मैटर की नियरली 22 फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, बट हमारे लिए 4 मेन इम्पॉर्टेंट फिजिकल स्टेट्स हैं जो हमें दिखती हैं या जो हम फील कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, और उसमें भी ओनली 3 आर द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत है। वो 3 है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके अलावा जो 4th फॉर्म है वो है हमारी प्लाज्मा, एंड द 5th फॉर्म जो एक्सट्रीम कंडीशन पे एग्जिस्ट करती है बट होती है वो है हमारी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। तो इन दोनों के बारे में, प्लाज्मा और BEC के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ये है क्या, लेकिन हमें सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। और आगे भी एक चैप्टर 5th यूनिट जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें भी हम इन तीनों का ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। और 12th स्टैंडर्ड की पहली यूनिट द सॉलिड स्टेट, जिसमें हमें केवल सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। तो दीज आर वेरी important physical states of matter which are solid, liquids and gases।
So now we will discuss about these three physical states. So if you want to continue learning with us, please subscribe to our channel and click on the bell icon so that you get the notification as soon as we upload the videos. And there's a link given below in the description where you can follow us on Facebook, Instagram. So if you want to join us, please subscribe to our channel and like our pages. Thank you so much.